बच्चों, आप सभी का स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और आज जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग को डिस्कस करना है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसमें से सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे। फिर जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे। सबसे पहला है वाई, क्यों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। फिर है व्हेन, कब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। एंड हाउ, कैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। जब ये सब जान जाएंगे तो सबसे लास्ट टॉपिक पर आएंगे जिसमें हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन पढ़ना है। जब डेफिनेशन हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस थ्योरम का नाम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। इसका मतलब जो है ये किससे रिलेटेड है? आपको ये रिमाइंडर से रिलेटेड। और आप रिमाइंडर जानते हैं ना किसको कहते हैं? जब किसी नंबर को किसी नंबर से भाग दिया जाता है तब जो बचता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि शेष कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके डेफिनेशन क्या होगा। नो, इसका डेफिनेशन जानने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिए और बड़े ध्यान से समझिए, तो आप ज्यादा बेहतर तरह से इसके डेफिनेशन को समझ सकेंगे। अब क्या है, हमने यहां एक पॉलिनोमियल लिया है, आप लोग ये जान रहे हैं, 3x+4 लिया। तो हमने बताया था भाई किसी ना किसी चीज का नाम रखते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं fx, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया। अब मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि इस fx को आपको भाग देना है x-2 से। किससे भाग देना है? x-2 से भाग देना है। और भाग देने के बाद आपको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जी सर, मैं अभी तुरंत भाग देता हूं। हम बोले ठीक है नूनू दो। तो हम क्या किए, भाग लगाए, ध्यान से दिए, 3 से लगाए, 3x-6, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, ये कट जाएगा, 6-4 यहां 10 होगा। तो इसका मतलब अब इससे आगे इसमें भाग लगेगा नहीं। बोलिए क्यों? क्योंकि यहां है वेरिएबल, यानी ये 1 डिग्री वाला है, और हर समय भाग तब लगता है जब इसका और इसका डिग्री क्या हो, कम से कम सेम हो। यदि इसके डिग्री से छोटा डिग्री यहां आ गया तो भाग नहीं लगेगा। यहां अभी ये कांस्टेंट के फॉर्म में आया है, 10 कांस्टेंट के फॉर्म में, ये 0 डिग्री। तो जब जैसे ही इसके डिग्री से इसका डिग्री कम हो जाता है फिर भाग नहीं लगता। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? 10 आया। समझ गए? तो अब देखिए रिमाइंडर कितना है नूनू? आया है 10। रिमाइंडर आया 10। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का मतलब क्या है? तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है आपको कि भाग मत लगाओ डायरेक्ट। क्या मत लगाओ? भाग मत लगाओ डायरेक्ट। क्या नहीं लगाना है? भाग मत लगाओ डायरेक्ट। तुम क्या करो, तुम ये करो अभी जो हम करने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल है। तो क्या करो, सबसे पहले लिखो वी हैव fx बराबर क्या? 3x+4। तुम लिख दो कि fx बराबर क्या? 3x+4। ठीक है। एंड इफ वी डिवाइड, यदि हम लोग भाग दे रहे हैं fx को, किससे? fx बाय x-2। यदि fx को आप x-2 से भाग दे रहे हैं, x-2 क्या है? कोई दूसरा पॉलिनोमियल, इसका भी आप नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई भी नाम रख सकते हैं इसका भी। तो यदि आप कह रहे हैं कि fx को भाग दीजिए x-2 से, तब क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? x-2 को आप 0 के बराबर पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे कुछ नहीं, आप f2 निकाल लेंगे। f2 निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 3x+4 में f2 यदि निकालेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो 3×2 +6 यानी 10। तो क्या देखिए कि ये जो तरीका है, इस तरीका में हम लोग को भाग नहीं लगाना पड़ा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बतलाता है कि तुम बिना भाग दिए हुए भी क्या निकाल सकते हो? रिमाइंडर निकाल सकते हो। बात समझ में आई? रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि बिना भाग दिए हुए भी तुम क्या निकाल सकते हो? रिमाइंडर निकाल सकते हो।
चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि बिना भाग लगाए हुए हम लोग रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आपको fx बराबर क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 4x दिया हुआ है, और mx बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस 2। तो हमने इस बार x माइनस 2 का नाम बाकायदा रख दिया mx, ठीक है। तो अब क्या आपको निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कब निकालना है कि जब fx को mx से भाग देंगे, इसका मतलब 2x² प्लस 4x को x माइनस 2 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर निकालना है। तो पहला तरीका हम बोले या आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं, तो हम भाग दे देते हैं यहाँ साइड में, आप देख लीजिए। तो आप सबसे पहले कितना से गुना करेंगे x में कि यहाँ पर 2x² आ जाए, तो जवाब है सर 2x से गुना करेंगे। तो हमने 2x से गुना कर दिया, तो 2x से गुना किया तो ये हो गया 2x², अब माइनस 4x, ठीक है। तो अब साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 8x। अब सवाल है कि कितना से गुना करें सर x में कि 8x उड़ जाए, तो हम कहे आप क्या करेंगे, आप करेंगे 8 से गुना, यानी प्लस 8 लिखे, 8 गुना x 8x और 8 टू जा 16। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 16। ये तो हो गया पहला तरीका, आम तरीका भाग लगा करके रिमाइंडर निकालने का। लेकिन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ क्यों रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए पढ़ रहे थे ताकि बिना भाग लगाए हुए हम लोग क्या निकाल सके, रिमाइंडर निकाल सके। तो आपको क्या है, हम इस बार बता रहे हैं, ध्यान से देखिए फिर से। हमको है fx बराबर क्या, 2x² प्लस 4x, mx बराबर क्या है, x माइनस 2। आपको x का वैल्यू निकालना होता है और समय, इसके लिए क्या करते हैं आप, x माइनस 2 बराबर 0 पुट करते हैं, नहीं mx के जगह पर क्या पुट करते हैं, 0। फिर आपको क्या निकल के आता है, x बराबर 2 निकल के आता है, और x बराबर 2 निकल के आया, जरूरी नहीं कि 2 ही आएगा, जहां जैसा रहेगा कांस्टेंट वैसा निकल करके आएगा। तो यहाँ पर तो x माइनस 2 था, इसलिए x बराबर 2 निकल करके आया। तो अब रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होगा f2। हम बार बार बोले हैं, जो आएगा वैल्यू x का वैल्यू उसी को ब्रैकेट में रख देंगे x के जगह पर, नहीं f2 जो निकलेगा आपका अभी वही आपका रिमाइंडर होने वाला है। तो इसका मतलब 2 इंटू x², x की जगह है 2² प्लस 4 इंटू 2, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, अब 4 टू जा 8, यानी कि कितना हो गया 16। इसका मतलब 16 क्या निकला, रिमाइंडर निकला। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, बिना भाग लगाए हुए आप क्या निकालो, रिमाइंडर निकालो। कब कब, जब आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है, और आपको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देना है, तो एक कंडीशन है, छोटा सा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों होना कैसा चाहिए। तो देखिए एक बात है, यदि यदि fx कोई कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब यदि सिर्फ 4 रहे, तो फिर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होता, ये मेथड अप्लाई नहीं होगा यहां। तो आपको ध्यान रखना है कि fx का डिग्री जो है, fx का डिग्री वो मोर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है या तो एक कम से कम पावर होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, और ज्यादा जितना हो सके। तो सिर्फ किस कंडीशन में ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, जब कांस्टेंट रहेगा तो अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि जिसमें भाग दे रहे हैं उसका डिग्री कम से कम क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा या 1 होना चाहिए। पीछे जो हम लोग एग्जांपल लिए थे वहां 3x था, यानी x पर पावर कितना था, 1 था, ठीक है। एक तो पहला कंडीशन हो गया, ठीक, कि कब ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है इसका, जिससे भाग दे रहे हैं वो हर समय किस फॉर्म में रहना चाहिए, x माइनस ए के फॉर्म में। x माइनस ए मतलब यहाँ a क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, x माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप, x माइनस ए को 0 के बराबर पुट करेंगे। यदि x माइनस ए के फॉर्म में है तो x माइनस ए को 0 के बराबर पुट करेंगे, और x बराबर आपको क्या आएगा, a आएगा। और फिर आप क्या निकाल लेंगे, fa, रिमाइंडर क्या निकालेंगे, fa। इस बार a की जगह क्या रखे हुए, 2 रखे हुए। इस तरह से जो fa निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस थ्योरम का यूज कब, कहां और कैसे होगा। बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई, कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर है, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग रिमाइंडर को प्राप्त कर सके, हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू को निकाल सके।
वो भी विदाउट डिवीजन, यानी बिना भाग दिए हुए हम लोग क्या निकाल सके, रिमाइंडर निकाल सके। अब दूसरा सवाल है कि कब हम लोग अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमने लिख के रखा है डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बने जिसमें भाग देते हैं, जिसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसकी डिग्री जो है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसकी डिग्री, इसका मतलब यदि एफ एक्स में भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ एफ एक्स ना, जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री एक के बराबर होनी चाहिए या एक से ज्यादा। हमने पहले भी बताया था, इसका मतलब सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल को छोड़ करके बाकी सभी पॉलिनोमियल हो सकता है। कौन, एफ एक्स, ठीक है। कांस्टेंट को छोड़ करके बाकी सब की डिग्री जो है एक होती है, एक से ज्यादा होती है। तो सिर्फ ध्यान में रखना, कांस्टेंट को छोड़ करके बाकी कोई भी पॉलिनोमियल जब रहेगा तो रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो गया डिविडेंड की डिग्री की बात। दूसरा कि जिससे भाग दे रहे हैं, यानी डिविजर, जिससे क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, जिससे क्या देते हैं, जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं। तो डिविजर हर समय किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और ए क्या होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि एक्स माइनस 2 रहेगा तो भी चलेगा, एक्स माइनस 3 रहेगा तो भी चलेगा, और यदि ए की जगह आप -2 पुट करते हैं तो आपको x+2 आता है, तो इसका मतलब x+2 भी चलेगा, ठीक है। और इस फॉर्म से भी किसमें भाग दे रहे हो, एफ एक्स में भाग दे रहे हो, तो भी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा। तो ये दोनों चीज आपको देखना है, एक तो डिग्री ऑफ डिविडेंड देखना है, दूसरा देखना है कि डिविजर जो है x माइनस ए के फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। हमने क्लियर कर दिया। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि कैसे करें अप्लाई, कैसे, चलिए देखते हैं बच्चों। हाउ मींस कैसे का जवाब यदि ढूंढना है कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करें, तो देखिए मैं स्टेप वाइज आपको बताने जा रहा हूं कैसे अप्लाई करें। सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। क्या दिया हुआ है, राइट गिवन, इसका मतलब एफ एक्स जो दिया हुआ है, तो हमने मान लिया है कि 3x+4, यहां लेट, तो ये गिवन लिख देना है। फिर एम एक्स लिखना है, एम एक्स जिससे भाग दे रहे हैं हमने x माइनस ए के फॉर्म में ही लिया है, पहले उस दोनों को लिख देंगे, क्लियर। फिर सेकेंड स्टेप में आएंगे, सेकेंड स्टेप में आएंगे तो आप क्या करेंगे, नाउ पुट x माइनस ए बराबर 0, हमने कहा था जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, कर दिया। उसके बाद हमको x बराबर क्या आया, a आया। जब आपको x बराबर a जाएगा, आप तीसरा स्टेप चलेंगे और यही हमारा लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिमाइंडर हर समय किसके बराबर होता है, एफ ए के बराबर होता है। रिमाइंडर हर समय किसके बराबर होता है, एफ ए के बराबर। इसका मतलब अब हम लोग को क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। तो एफ ए निकालेंगे तो एफ ए निकालने का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो जो ए रख देंगे वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर कहलाएगा, वही वैल्यू आपका रिमाइंडर कहलाएगा। इसका मतलब जब ए रखते हैं इस सिचुएशन में तो 3a+4 ही आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो हमको लगता है आप लोग बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे क्या करें, कैलकुलेट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बच्चों अब डेफिनेशन को समझते हैं, किसके, रिमाइंडर थ्योरम के। चलिए देखते हैं बच्चों की रिमाइंडर थ्योरम आपसे क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स माइनस ए वी गेट एफ ए एज रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम आपको कह रहा है यदि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, n है, और इस तरह से है कि n का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए, n का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा और 1 से बराबर होना चाहिए। और यदि आप उसी पॉलिनोमियल एफ एक्स को x माइनस ए से भाग देते हैं जहां पर a कोई क्या है, रियल नंबर है, तो आपको जो एफ ए निकलेगा वो क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। समझ गए कि जब एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है और n का वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए, और जब कभी भी आप उसको x माइनस ए से भाग देंगे तो फिर आपको रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ए आएगा, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब जो है हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे नन्नू, ठीक है।
पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि फाइंड द रिमाइंडर निकालना है व्हेन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा था कि गिवन लिखेंगे fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, और आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं, हमने कहा था, और नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं लेट mx बराबर x प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, अब आप x प्लस 3 बराबर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, इसका तो x बराबर क्या आएगा -3, ठीक है। और उसके बाद क्या लास्ट स्टेप है ये, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर होगा f माइनस 3, ये तो समझते हैं। इसीलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, f माइनस 3 निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो x के जगह आप क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर इज f माइनस 3, f माइनस 3 आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अब आप क्या निकालेंगे, f माइनस 3 निकालेंगे। इसका मतलब x के जगह आप क्या पुट करेंगे, -3 हर जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ध्यान से -3 आप क्या कर देंगे, हर जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, -27 यहां से, यहाँ 3 3 9, 3 27 यहां से, ठीक है, प्लस -12 यहां से, प्लस 50 यहां से। इसका मतलब है कि -27 -12 मिल करके -66 होगा, प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का रिमाइंडर कितना होगा, -16 होगा। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल है। बच्चों हमारा दूसरा और सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। जब आपको fx को 2x माइनस 1 से भाग देना है तो आपको रिमाइंडर निकाल के बताना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, और हम लोग लिख देते हैं गिवन में वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, हम लोग के पास fx बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और हम बोले थे इसका नाम आप मान सकते हैं दूसरा पॉलिनोमियल का। तो हम लेट mx बराबर 2x माइनस 1 रख दिए हैं। अब जो है क्या करेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 पुट करेंगे। इसका मतलब आपको 2x बराबर हो जाएगा 1, इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 1/2। ये 2 इधर गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, नहीं x बराबर 1/2 आ गया। ये थोड़ा सा अलग टाइप इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा डिफरेंस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। और सेम प्रोसीजर अपनाएंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं f, देखिए f 1/2 इज रिमाइंडर। तो कौन रिमाइंडर है, f 1/2 है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब f 1/2 आप निकाल लेंगे, और इसको रखना कहाँ है 1/2 का वैल्यू, x के जगह पर। तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/4 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1 प्लस 3। इसका मतलब है 3/4 प्लस 1 प्लस 3। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, 1 से 3 में गुना करेंगे तो आपको 3 आएगा। प्लस 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, प्लस 1 4 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब क्या हो गया, 19/4 इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने रिमाइंडर थ्योरम को देख लिया, और आप क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को बना लेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोग से हम करना चाह रहे थे कि
जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को जो अलग अलग जगह पर है उनको भी भेजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो ये प्रयास है वो अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। थैंक यू।